हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अपनी जनरल अवेयरनेस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपको जेके पीएसआई और भी दूसरे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मिक्स एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? Here are the options: ए हुगली, बी गोवा, सी अमरकोट, डी सूरत। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। सूरत इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर इंडिया? बैटल ऑफ प्लासी इसका सही आंसर है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। तो आप कमेंट्स में बताएं ये किसके किसके बीच में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? Here are the options: जल्दी से बताएं इसका आंसर कमेंट्स में। डी इसका सही आंसर है, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज। स्वराज वर्ड किसने यूज किया था फर्स्ट टाइम? Here are the options: बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने ही वो स्लोगन भी यूज किया था ना, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज सेटअप? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि इंडिया में 1946 में आया था, उसके चेयरमैन थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और इसको उस टाइम ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने भेजा था। इसका मेन पर्पस यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। स्टैटिक क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएं इसका आंसर। महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन? हियर आर द ऑप्शंस: बॉम्बे इसका सही आंसर है। आर्य समाज को दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था। और कमेंट्स में आप इसका ईयर बताएं कि किस साल दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन आईएनसी रिजल्टिंग इन द एमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? कि कौन सी मूवमेंट के बाद आईएनसी में स्प्लिट हुआ था? हियर आर योर ऑप्शंस, जल्दी से बताएं कमेंट्स में। स्वदेशी मूवमेंट इसका सही आंसर है। स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में स्टार्ट हुई थी।
और इस मूवमेंट के बाद सूरत स्प्लिट हो गया था, जो कि 1907 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट गाइस आपको पता है ये 1942 में हुई थी, उसका इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है इस स्प्लिट से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुई थी, वो भी बाद में आई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट बोलते हैं वो 1930 में आई थी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया। जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। Here are the ऑप्शंस। आंसर बताएं इसका। इसका आंसर है रिवर। बाकी के तीन ऑप्शंस हैं ओशन, सी, ब्रैकिश वाटर, ये खारा पानी के सोर्सेज हैं, और रिवर जिसको हम बोलते हैं मीठा पानी का सोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। विंटर रेनफॉल के लिए इनमें से कौन सा क्या रीज़न है। हियर आर योर ऑप्शंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका सही आंसर है। गाइस इंडिया में दो तरह की रेनफॉल होती है, एक समर रेनफॉल जो कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, एंड दूसरी विंटर रेनफॉल होती है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। विंटर रेनफॉल आपको पता है राबी क्रॉप्स जैसे वीट होता है, विंटर क्रॉप्स जो होती हैं ना उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है विंटर रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज, ये आर द ऑप्शंस। पेट्रोलियम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, और रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम आपको पता है कॉमन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको हज़ारों लाखों साल रॉक्स के अंदर डिकम्पोजिशन होती है तो वो बनते हैं। तो गाइस बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मैंग्रोव और मैंग्रोव फॉरेस्ट। हियर आर योर ऑप्शंस। जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता है जो कि सुंदरबन डेल्टाज वाले एरिया में होते हैं, साल्टी एरियाज़ में, मार्शी एरियाज में होते हैं। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है कि साल्ट टॉलरेंट होते हैं, रिवर डेल्टाज में होते हैं। यस, ए ऑप्शन भी सही है, इंटरटाइडल फॉरेस्ट वेटलैंड्स जिनको स्वैम्पी या दलदली वेटलैंड्स बोलते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंग्रोव। 14th क्वेश्चन करते हैं गाइस। Which among the following is not true about, which of the following is true about ozone hole? Here are the options. बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। गाइस दो तरह की ओजोन होती है, एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो कि बैड ओजोन होती है, एक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो कि गुड ओजोन होती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हमें यूवी रे से बचाती है,
जब पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं, CFCs एक्सेट्रा, तो उससे ये लेयर डिप्लीट होती है। तो अंटार्कटिका में 1980s में, आई गेस, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो ये होल हो गया था, ओजोन होल हो गया था 1980s में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुजिटा इंटेंसिटी स्केल डेवलप्ड बाय लेट टी थियोडोर इज यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ, हियर आर द ऑप्शंस, जल्दी से बताएं इसका आंसर। अर्थक्वेक, रेनफॉल, टॉर्नेडोज, वॉल्केनिक इरप्शंस। तो फुजिटा इंटेंसिटी स्केल आपका यूज़ होता है मेजरिंग द टॉर्नेडो। एक अर्थक्वेक का मालूम है आपको, रिक्टर स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ज़ाफ़रान इज कल्टिवेटेड इन विच टाइप ऑफ सॉइल? ऑप्शंस आर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, करेबा सॉइल, नन। जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो सी, करेबा सॉइल इसका करेक्ट आंसर है। जो कश्मीर डिवीज़न थे उनको मालूम होगा ज़ाफ़रान अच्छे से, जिसको सैफ़रॉन या केसर भी बोलते हैं। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, एक्सिम बैंक सेटअप इन द ईयर? ए जनवरी 1 1982, बी 15 अप्रैल 1980, सी सितंबर 15 1993, डी अक्टूबर 30 1976। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सिम बैंक, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो जिसका काम होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इंपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को। तो इसके हेडक्वार्टर भी मुंबई में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? ऑप्शंस आर RBI, सेबी, बोथ सेबी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IRDA। जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है सेबी, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसके हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, नबार्ड वाज सेटअप इन द ईयर? हियर आर द ऑप्शंस। नाइनटीन्थ का ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है बी। नबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 20th क्वेश्चन करते हैं, इन विच ईयर RBI वाज नेशनलाइज्ड? 1935, 49, 1991, 1947। तो 1949 इसका करेक्ट आंसर है। RBI को फॉर्म किया गया था ईयर 1935 में, एंड 49 में इसको नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स बैंक रेट इन इंडिया? बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? हियर आर द ऑप्शंस। RBI इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है ये, विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर विटामिन? हियर आर द ऑप्शंस। तो गाइस, ए ऑप्शन विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज द डिजीज ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स? हियर आर द ऑप्शंस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑस्टोमलेशिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो गाइस, इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक और डिजीज़ होती है रिकेट्स, जो कि सिमिलर डिजीज़ है। तो रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया की डेफिशिएंसी से विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स?
1000, 746, 500, 10,000। तो बेटा हम तो ऑप्शन बी 746 इसका करेक्ट आंसर है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट्स। चलिए करते हैं गाइस 25th क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई वायरस? ये आर द ऑप्शंस। वायरल डिजीज़ कौन सी इनमें से? सो पोलियो इसका करेक्ट आंसर है, बाकी के 3 बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो गाइस हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज। तो कमेंट्स में अपना स्कोर बताएं कि आपके कितने ठीक हुए हैं। 20+ अगर आपके हुए हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी नॉलेज है और आपकी तैयारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।